हाय एवरीवन। सो अभी मुझसे कमेंट सेक्शन में क्री राइट्स नाम से एक यूज़र ने पूछा था कि I was 21 when I joined my MBBS and am I not worried about my PG and further studies, and also she has heard that कि अगर 4 अटेम्प्ट्स लग गए नीट क्लियर करने में तो MBBS और PG कैसे क्लियर करेंगे, and can I explain that? Also she said that she'll be 21 when she'll enter into the medical college. So let's address the first point, that am I not worried about my PG and further studies? So trust me, I was recently having my medicine posting in MBBS, and I almost cried every day because medicine जो मैरो में पढ़ाते हैं राकेश नायर, इज़ अ वेरी नाइस टीचर, बट मुझसे वन गो में उनसे समझ नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज सो ड्यूबियस अबाउट माई सेल्फ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट देन आई वॉच्ड हिज लेक्चर्स अगैन. एक बार नोट्स मैंने रीड करी एंड देन मैंने फिर उनके लेक्चर्स देखे, देन मुझे वो चीज़ें समझ आने लगी. सो इट वॉज मोर लाइक आई नीडेड वन मोर वॉच टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज टीचिंग, राइट. इट्स नॉट लाइक कि मैं समझ नहीं सकती थी, इट्स जस्ट लाइक मुझे सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना था. So yes, I am very much worried about my PG and my further studies. But what is the solution, right? अब मेरा PG 2027 में मुझे अपीयर होना है एग्ज़ाम के लिए. So how would worrying about that exam would help me in my present time? दिन भर चिंता करते रहने से क्या होगा? I always believe in the solution, right? And I also believe in the steps approach. So current step towards clearing that exam is passing my final years. अगर मैं MBBS में ही फेल हो गई तो PG तो मैं वैसे भी नहीं दे पाऊंगी, राइट. सो अभी मेरा करंट गोल जो है वो ये है कि मुझे अपना फाइनल ईयर अच्छे नंबरों से पास होना है. ऑल्सो फिर उसके बाद मुझे इंटर्नशिप में मैनेज करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना मेरी स्टडीज़ मैनेज हो पाए विद इंटर्नशिप. ऑल्सो कि आपने सुना है कि 4 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं नीट क्लियर करने में, तो MBBS और PG कैसे क्लियर करोगी? मेरा MBBS क्लियर हो रहा है, मेरे अभी तक कभी बाय गॉड्स ग्रेस एंड टचवुड वो नहीं आई है, क्या कहते हैं, अरे यार वर्ड क्या होता है वो, डिटेंशन नहीं आई है मेरी, ना ही मेरी कोई बैक आई है अभी तक. एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरे परसेंटेज जस्ट पासिंग होते हैं, लाइक 51 होते हैं, नहीं, अच्छे होते हैं. मैंने फर्स्ट ईयर में 72 स्कोर किया था, उसके बाद से मेरा 69 पे फिक्स हो चुका है मेरा परसेंट. आई थिंक इट्स नॉट बैड कंसिडरिंग MBBS थियोरी पार्ट. मुझे इतना थियोरी में इतना वो करने का मन भी नहीं है मेरा कि मैं बहुत एक्सेल करूँ. एंड या ऑल्सो MBBS तो अभी तक मेरे 3 साल क्लियर हो गए. आई होप ये 2 साल भी क्लियर हो जाएंगे, एंड देन जब मैं एक बार नीट PG क्लियर कर लूँगी, देन मे बी आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन मेकिंग वीडियो अबाउट दैट, हाउ टू क्लियर. एंड yeah, currently I am worried, I am definitely worried, but solely worrying won't help me, right, and it won't take me anywhere. So I need to find out my solution, and my solution is the steps approach that I already discussed, right. ऑल्सो यू हैव हर्ड, सी लोग तो ये भी कहते हैं ना कि जब तुम किसी बड़ी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं होते हो, या मे बी तुम इंटरनेट से पढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है. आई हैव नेवर सीन द फेस ऑफ एलन और मे बी आकाश और एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है. उस टाइम पे इतना था भी नहीं, 2021 में इतना कुछ नहीं था. आई ओनली यूज्ड यूट्यूब. इधर और उधर से चीज़ें मैंने करी हैं, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था चीज़ें कैसे करते हैं. मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियोज़ बना रखी हैं कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कैसे गुजरा है और मैंने क्या क्या किया है. अगर वही बात है ना कि बहुत ही स्ट्रेट कट रास्ता है कि तुम्हें इस एक सीधे रास्ते पर चलते हुए एक जगह पर जाना है, बट उसके और भी कई रास्ते होते हैं. तो अब वो स्ट्रेट रास्ता तुम्हें फिगर आउट करने में अगर कोई तुम्हें बता देगा कि जस्ट यहीं से चले जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम कई और शॉर्टकट्स भी ले सकते हो और मे बी तुम्हें टाइम लग सकता है. तो मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड जिस गाइडेंस के लिए मैंने एक सड़ी हुई कोचिंग ज्वाइन करी, जो कि उस टाइम पर मुझे नहीं पता था सड़ी हुई है, उसने भी सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट किया. सो मेरे सिलेक्शन ना होने में मेरे फॉल्ट से ज़्यादा बहुत सारी सर्कमस्टांशियल चीज़ें भी थी. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी और मे बी एनी थिंग, बट दिस इज़ जस्ट माई रियलिटी. So I don't judge myself anymore based on the number of attempts I took to clear this exam, because it was not at all completely my fault. I won't say it was not at all my fault, क्योंकि मेरे सेकेंड अटैम्प्ट और 3 अटैम्प्ट्स क्यों लग गए. अब यार तुम ही बताओ, तुम्हारा अगर 1 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा तो तुम क्या करोगे. नीट 2020 में मेरे लिटरली 604 नंबर थे एंड 605 पे सिलेक्शन रुक गया था. मेरे आगे ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ 16 बच्चे थे. तो अब मैं क्या करूँ इतने पास पहुँच करके.
लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने लग जाऊँ? नहीं ना, इतना इजी नहीं होता है इतने पास पहुंचकर किसी चीज़ को छोड़ना। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे नंबर बहुत कम थे या कुछ भी बहुत ऐसा था। भाई मेरे नंबर 604 थे, मेरी रैंक भी 18,000 थी। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 2021 में तो 21,000 या 22,000 तक सिलेक्शन हुआ है। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, आई नो लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बट आई डोंट जज माई सेल्फ एट ऑल, बिकॉज आई नो वॉट आई एम एंड आई नो वॉट आई कैन डू। ठीक है, और मुझे ट्रस्ट में कभी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पहले बहुत पड़ती थी। हाँ, चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा करती हैं कि मेरा कैसे निकलेगा या मेरा क्या होगा या इन लोगों के बीच कैसे होगा। सो जब मैंने नीट यूजी निकाला तो भी मैं तो एक ड्रॉपर थी ना बहुत सारे फ्रेशीज़ के बीच में, बट स्टिल आई मैनेज्ड विदाउट एनी कोचिंग और एनी थिंग पॉसिबल। ठीक है, तो मैं खुद को बस यही समझाती हूँ कि इस बार भी मेरा हो जाएगा। ऑल आई नीड इज़ टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे अंदर फिर से आ जाए। जो कि हाँ, इतने टाइम से MBBS में थोड़ी सी आप लूज़ कर देते हो कंसिस्टेंसी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ऑलमोस्ट हर बच्चा लूज़ करता है एंड देन वो फिर स्ट्रगल करता है फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो लोग बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, तुम अगर ये सुनते हो और लोग बहुत कुछ कहते हैं कि मैं प्राइम एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तुमने बोला कि तुम 21 रहोगे जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे। हाउ डू यू नो दैट? तुम्हें कैसे पता? क्या पता तुम्हें एक और अटेम्प्ट लग जाए, है ना। अब ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, बट तुम्हारे ऊपर है कि तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अब तुम मेरी बात भी सुन के डिमोटिवेट हो सकते हो, या तुम खुद को ये फर्मली बिलीव करा सकते हो कि नहीं, अगर तुमने सोचा है तुम 21 में पहुँच जाओगे तो तुम पहुँच जाओगे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकली एंड मैंने अपनी मम्मी से बस इतना बोला, मम्मी 650 अप्रॉक्स नंबर आ जाएंगे एंड इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं दूंगी। एंड ये तब हुआ था जब मेरे पेपर हो चुका था, तब मुझे पता था मेरे कितने नंबर आने वाले। उसके पहले तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो ऑल आई बिलीव इज़ कि अगर मैंने ट्राई किया तो मे बी मेरा हो जाएगा, बट अगर मैंने नहीं किया और 10-20 लोगों की बातें सुनी एंड अपनी लाइफ में खुद को पुल बैक किया तो मेरी लाइफ ख़राब रहनी ही रहनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये छोड़ा होता या मे बी नीट PG के लिए मुझे नहीं अपेयर होना होता, तो ऐसा नहीं है, या मैंने नीट नहीं किया होता तो मुझे स्टिल अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता। थ्रू दिस माई लाइफ हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजियर, क्योंकि जो एक फैमिली प्रेशर होता है वो थोड़ा सा मेरे ऊपर से, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है मेरे ऊपर से। आई थिंक कोई फैमिली प्रेशर है ही नहीं। इट्स जस्ट दैट माई फादर कॉल्स मी एंड सेज बेटा पढ़ लो सो दैट नीट PG क्लियर हो जाए। उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। ना ही मेरे ऊपर किसी शादी का प्रेशर है, ना ही मेरे ऊपर कुछ अभी मैं खुद के पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती या मेरी लाइफ बहुत ही अनसर्टेन होने वाली है, इसका प्रेशर है। सी नाउ माई लाइफ इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अगर मुझे सस्टेन एंड सर्वाइव करना है इन अ बेटर एनवायरनमेंट इन मे बी सम बिग सिटी, देन आई नीड टू बी एक्सपर्ट इन वॉट आई एम डूइंग, राइट। बट ऐसा नहीं है कि जो आप MBBS की जॉब्स में जो स्ट्रगल देखते हो वो जनरली मेट्रो सिटीज़, बिग सिटीज़ एंड बिग इंस्टीट्यूट्स में होता है। पेरीफेरी पे आज भी कोई MBBS में जॉब नहीं करना होता है। गॉड फॉरबिड मुझे भी ना करना पड़े, मतलब मैं भी अपनी लाइफ में अपने लिए बेस्ट ही चाहती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली डायरेक्शन लेस हूँ या मुझे कुछ भी नहीं पता है मेरा क्या होने वाला है, या मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है लाइफ में कि मैं अपने लिए आई कांट विन अ ब्रेड ऑफ लाइक 50,000। ऐसा भी कुछ नहीं है ना। थोड़ी तो श्योरिटी है, थोड़ी तो स्टेबिलिटी है मेरी लाइफ में, थोड़ी तो रिलैक्सड हूँ मैं कंपैरेटिवली। और ये बहुत कहना बहुत आसान होता है 2 या 3 अटेम्प्ट वाली बात। मेरी जैसी कंडीशन आपकी भी होती तो आप भी बेटा डिसाइड, आप भी यही करते जो शायद मैंने किया है। आप भी एक और ड्रॉप लेते, आप भी एक बार और ट्राई करते, है ना। इतने क्लोज आके चीज़ें छोड़ना, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एंड ब्रेव होते अगर आप छोड़ते तो, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ सकती थी। ऑल्सो या आई एम वरिड, आई एम वेरी टेंस्ड, but I don't think doing that or maybe worrying about future will help me right now. मैं अपना प्रेजेंट तो ख़राब कर ही लूँगी, मे बी मैं अपना फ्यूचर भी ख़राब कर दूँ, क्योंकि परेशान जब आप रहते हो तो आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो। सो मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी लाइफ अच्छी करने का। एंड अब इस पर 100 लोग मुझे आगे 100 बातें बोलें तो आई डोंट गिव एनी एफ अबाउट देम, ठीक है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आके कुछ नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ मुझे ताना देने वाले हैं, वो सिर्फ मेरी लाइफ में भी लिविंग हेल्प बनाने वाले हैं अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। कोई ऐसा नहीं होगा जो, अगर हाँ मैं कुछ ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, या मैं, अब तुम ऐसे ही देख लो ना, तुम इन नीड होते हो तो कितने लोग तुम्हारे बचाव के लिए आ जाते हैं, कोई नहीं आता है। सो यू हैव टू बी द सोल सेलर ऑफ योर ओन शिप,
ठीक है। तो कहने को तुम्हें लग सकता है कि ये बहुत मोटिवेशन वाली बातें हैं, फेक है, ये है वो नहीं, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। आई कांट हेल्प इट। नो बडी वॉन्ट सच लाइफ फॉर देम, ठीक है, जिसमें उन्हें कॉन्स्टेंट सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल करना है। सो अगर इस चीज़ को करके मेरी लाइफ का स्ट्रगल कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी हो रहा है तो आई विल डू इट ना। मतलब अब इसमें लोग क्या कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोगों के अकॉर्डिंग तो मेरा नीट में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज अ थर्ड टाइम ड्रॉपर एंड ऑल्सो आई वॉज लिविंग इन अ विलेज। सो कैसे ही होता, विद नो कोचिंग, नो ऑनलाइन, नथिंग, ठीक है, बट मेरा हो गया। सो मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ देते हैं अगर मैं मेहनत करती हूँ तो, और इंसानों से तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। देयर इज़ अ लाइन सेइंग, लोग मुझ पे हंसते हैं कि कैसे होगा इसकी लाइफ में सब कुछ, बट इन्हें मैं कैसे समझाऊँ, मैं इंसानों से मांगता ही नहीं। सो आई बिलीव इन दैट एंड आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी लाइफ सही कर सकूँ। तुम्हें ट्राई करना है तो करो, और अगर नहीं करना है तो तुम लोगों की बातें बेशक सुनते रहो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें सुनाने ही बैठे हैं। तुम अपनी लाइफ में एक स्टेप पूरा गलत लेने भी नहीं पाओगे, तब भी वो तुम्हें सुना देंगे। सो आई डोंट केयर अबाउट देम। जब तक मेरा नहीं हुआ था तब तक एवरीबडी वॉज लाइक हाँ नहीं हो रहा है, इतने साल से पढ़ रही है, नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हो गया वैसे ही, अरे हमें तो पता ही था हो जाएगा, इतना मेहनत कर रही थी बच्ची, कैसे नहीं होगा, इसका नहीं होगा तो किसका होगा। सो येस, पीपल आर लाइक दैट एंड आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल एनी मोर, ठीक है, बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर डिड, माई मॉम नेवर डिड, and I look up to her and I am trying to mend my life in order to make my mom happy and not the people around. So I'm very happy with what I am doing and with how I am doing and how I am surviving and whatever I am doing in my life. I am proud of that. I don't need people to give me some sort of external validation or any sort of thing like that. Yes. और अगर मुझे टेंशन होती भी है तो मुझे इस बात की नहीं होती कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे अगर मेरा पीजी नहीं निकला तो। मुझे पता है मुझे अपना बेस्ट करना है, निकला तो निकला, बाकी मैं नेगेटिव बोलती नहीं हूँ, और जो होगा देखा जाएगा। पहले भी तो देख ही लिया है ना, तो इस बार भी देखने में क्या ही दिक्कत है। या दैट्स हाउ that's my approach towards my life, I guess. Bye, all the best. I hope तुम लोगों की बातें कम सुनो एंड खुद पे ध्यान ज़्यादा दो। Bye, all the best.